मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। 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 अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, स्टनिंग टेल्स में खुशामदीद। सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर में मौसीकी से लगाव रखने वाले घराने में अल्लाह वसाई नामी एक बच्ची ने 21 सितंबर 1928 में आंख खोली। चूंकि यह घराना मौसीकी से वाबस्ता था, इसलिए बचपन ही में मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए इस बच्ची को उस्ताद के पास बिठा दिया गया। बच्ची को मौसीकी के साथ साथ फन्ने अदाकारी से भी लगाव था। उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। इन्हें क्लासिकी रिवायती हिंदुस्तानी मौसीकी की खसूसी तौर पर तरबियत दी गई थी। उन्हें ठुमरी, दर्पण, ख्याल और दीगर असनाफे मौसीकी पर छोटी उम्र में ही अबूर हासिल हो गया था। शोबिज में आई तो अल्लाह वसाई से नूर जहां बनी। मलका तरन्नुम की जिंदगी का मुकम्मल अहाता करने से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल बटन को भी दबा दें। नूर जहां ने 995 फिल्मों में 10,000 के लगभग उर्दू, सिंधी, बंगाली, पश्तो, अरबी और पंजाबी जबानों में गाना रिकॉर्ड करवाए। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची तो मलका तरन्नुम का खिताब उनके हिस्से में आया। उन्हें हफ्त जुबान गुलकारा भी कहा जाता है। लाहौर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद नूर जहां और उनकी बहनें कलकत्ता पहुंची। कलकत्ता में उनकी मुलाकात नामवर गुलकारा मुख्तार बेगम से हुई। मुख्तार बेगम को नूर जहां की आवाज पसंद आई और वो अपने शौहर आगा हाशिर काश्मीरी से कहलवाकर थिएटर की दुनिया में भी ले आई। उन्हीं की सिफारिश पर उन्हें के.डी. मोहरा की फिल्म कंपनी में मुलाजमत मिल गई और इसी कंपनी ने उनका नाम अल्लाह वसाई से बेबी नूर जहां तजवीज किया। बेबी नूर जहां इस मारूफ गुलकारा से बहुत मुतासिर थी। यही वजह थी कि उनकी गुलकारी और अदाकारी में भी मुख्तार बेगम की झलक नजर आती थी। 1935 में बनने वाली फिल्म पंजाब में गुलकारी के साथ साथ अपनी उम्दा किरदार लगाने से शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया। इब्तदा में बेबी नूर जहां ने बहुत सी फिल्मों में बचपन के रोल अदा किए। 1935 में के.डी. मोहरा की फिल्म पिंड दी कुड़ी, 1936 में फिल्म मिस्र के सितारा में अदाकारी और गुलकारी की, 1937 में फिल्म हीर सयाल में हीर के बचपन का किरदार भी अदा किया और कलकत्ता को खैर बार कहकर लाहौर चली आई। यहाँ उन्होंने मास्टर गुलाम हैदर की तरतीब दी गई धुन में सदाकारी की तो उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। पंचोली स्टूडियो के मालिक सेठ दिलसुख पंचोली की फिल्म गुल बकौली के लिए शला जवानियां माने गीत गाया। इन्हीं दिनों एक फिल्मी हफ्स रोजा खजांची के नाम से निकला करता था, जिसके एडिटर शौकत हुसैन रिजवी थे, जिनके काम से मुतासर होकर सेठ दिलसुख पंचोली ने इन्हें उर्दू सोशल फिल्म खानदान बनाने के लिए कहा। शौकत हुसैन रिजवी ने इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए नूर जहां का इंतखाब किया। इस फिल्म के इश्तिहार में, जो कि रोजनामा इनकलाब में 5 फरवरी 1942 को शाया हुआ था, नूर जहां को नगमों की रानी लिखा गया था। इस फिल्म की अक्सबंदी के दौरान ही मैडम नूर जहां की मुलाकात अदाकार और हदायतकार शौकत हुसैन रिजवी से हुई थी। फिर मुलाकातों पे मुलाकातें बढ़ती गई, मुलाकातों से प्यार की पींगे बढ़ी। नूर और रिजवी के इश्क का चर्चा जबाने ज़दे आम हुआ और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि मलका तरन्नुम के घर वाले शादी तो दरकिनार इन तल्लुकात के ही खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी कमाऊ बेटी पिया घर सदारे और रोजी रोटी से हाथ धोना पड़े। शादी के बाद मैडम ने 1945 में बनने वाली फिल्म बड़ी माँ में मरकजी किरदार अदा किया, जबकि लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इस फिल्म में बचपन के रोल किए। इसी साल मैडम ने जोहरा बाई अंबाले वाली और कल्याण के हमरा कवाली गाई। ख्वातीन की ये कवाली जनूबी एशिया में पहली बार गाई गई थी, जिसके बोल थे आहें भरी न शिकवे किए।
मिर्जा साहिबा मैडम की मुत्तहिदा हिंदुस्तान में आखिरी फिल्म थी। मैडम ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 1932 से 1947 तक 127 गाने गाए, जबकि 69 फिल्मों में अदाकारी की। इनमें से 55 फिल्में बम्बई, 8 फिल्में कलकत्ता, 5 फिल्में लाहौर और 1 फिल्म रंगून बर्मा में बनी थी, जबकि 12 खामोश फिल्मों में भी काम किया। जब दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान के अरुसुल बिलाद शहर कराची शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म 96 थी, जो कराची शिफ्ट होने के 3 साल बाद बनाई गई। ये एक ऑफ दर्जे की फिल्म थी। इस फिल्म में हदायतकारी के जौहर भी मैडम ने दिखाए थे। फिल्म की मौसीकी फरोज निजामी ने तरतीब दी थी। बतौर मरकजी अदाकारा भी ये नूर जहां की पहली पंजाबी फिल्म थी। दीगर कास्ट में संतोष, जहांगीर खान, यास्मीन और गुलाम मोहम्मद शामिल थे। 29 मार्च 1951 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। सब्तैन फजली की हिदायत में बनने वाली फिल्म दुपट्टा 1952 में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। इस फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। इस फिल्म के पेशकार असलम लोधी थे। मैडम की फिल्म दुपट्टा का गीत सब जग सोए हम जागे तारों से करे बातें चांदनी रातें बहुत मकबूल हुआ था, जिसकी शोहरत आज भी बरकरार है। एक तीसरी घर में उठती है एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ओ चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे तारों पे करे बातें चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें। मैडम और रिजवी के दरमियान 1952 और 1953 के दौरान इख्तलाफात पैदा हो गए। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर इल्जामात लगाते थे कि उनके जिनसे मुखालिफ से नाजायज तल्लुकात हैं। इख्तलाफात का ये इंजाम बिल खैर ना हुआ और दोनों मियाँ बीवी में तलाक हो गई। शौकत हुसैन रिजवी से मैडम की एक बेटी जिले हुमा और 2 बेटे अकबर रिजवी और असगर रिजवी थे। अलहदगी के बाद बच्चे मैडम ने अपने पास रखे थे। मैडम की दूसरी शादी इजाज दुरानी से हुई, जो उस वक्त एक मकबूल हीरो थे। इजाज नहीं चाहते थे कि मैडम शोबिस से मुंसलिक रहें। दबाव बढ़ा तो मैडम ने अदाकारी को तो खैर बार कह दिया, लेकिन पसे पर्दा गुलकारी यानी कि प्लेबैक सिंगिंग तर्क ना की। सहाफी मुनीर अहमद मुनीर ने अपनी किताब नूर जहां और मैं में वादे तौर पर लिखा है कि नूर जहां की जिंदगी बजाय खुद एक तवील मौजू है, जिसके अक्सर बाब सबके सामने खुले हैं। मुनीर अहमद मुनीर लिखते हैं कि शौकत हुसैन रिजवी ने उनके आशिकों की तादाद 14 बयान की है। ऐन मुमकिन है कि शौकत साहब के इल्म में भी सिर्फ 14 अफराद ही आए हों, वगरना नूर जहां तो इश्क व आशिकी से कभी नहीं चूकती थी। उनके बारे में मशहूर था कि बुढ़ापे में भी अपने हुस्न और रानाई को बरकरार रखने के लिए वो अपने हारमोन भी तब्दील करवा चुकी थी। शौकत हुसैन रिजवी फिल्म स्टार इजाज दुरानी का जिक्र करना भी भूल गए हैं। मजीद बरा उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर याहिया खान का जिक्र भी नहीं किया। हालांकि नूर जहां के इश्क में गुम होकर ये सदर साहब पाकिस्तान को ही फरामोश कर बैठे थे। बाजी बतौर अदाकारा नूर जहां की आखिरी फिल्म थी। दाकर अफदोस से इजाज के मुआशके और नाजायज तल्लुकात का जब चर्चा हुआ तो मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात कशीदा होना शुरू हुए, लेकिन इजाज ने फिरदौस से तल्लुकात की तरदीद की। हीर रांझा की अक्सबंदी के दौरान इश्क का भांडा बीच बाजार फूट गया। मैडम ने तो यहाँ तक ऐलान कर डाला कि वो फिरदौस के लिए अपनी आवाज नहीं देंगी, यानी उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगी। लेकिन फिरदौस पे कुदरत मेहरबान थी, जिसने नूर जहां की आवाज के बगैर भी पंजाबी और उर्दू फिल्मों में कामयाबी हासिल की। वरना मैडम से इख्तलाफ किसी भी अदाकार या अदाकारा की पेशा वराना मौत होते थे। नूर जहां ने ज्यादातर गाने इनफरादी तौर पर गाए और कई मर्द गुलकारों के साथ भी 2 गाने गाए, जिनमें मेहदी हसन, परवेज मेहदी, अहमद रशीदी, मसूद राना, अनायत हुसैन भट्टी, नदीम, बशीर अहमद और ए नैयर शामिल हैं। इसके अलावा नूर जहां ने बहुत सी जनाना गुलकारों के साथ भी गाने गाए, जिनमें रूना लैला, नाहिद अख्तर, फरीदा खाना, महनाज और माला काबिल जिक्र है। फिल्मी शायकीन खसूसन नूर
नूरजहां के मद्दाहों के ज़हन में ये सवाल हमेशा से मौजूद रहा है कि नूरजहां को मलका तरन्नुम का खिताब कब और किसने दिया। नूरजहां के बारे में लिखी गई अक्सर कुतुब और मज़ामीन में ये बताया जाता है कि नूरजहां को ये खिताब 1965 की इंडिया पाक जंग के बाद सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था, जबकि जख्मी कानपुरी की तहकीक के मुताबिक नूरजहां को ये खिताब उनके मद्दाहों ने फिल्म इंतजार के सुपरहिट गानों के बाद दिया था। लेकिन हकीकत ये है कि 25 जून 1945 को हफ्त रोजा चित्रा में नूरजहां की मशहूर जमाना फिल्म बड़ी माँ का जो इश्तिहार शाया हुआ था, उसमें नूरजहां के नाम से पहले मलका तरन्नुम का खिताब दर्ज है और जनाब अली रजा आबदी साहब की रिवायत के मुताबिक इसे दयात सरहदी ने तहरीर किया था। यूं नूरजहां को मलका तरन्नुम का खिताब अता करना भी दयात सरहदी का ही कारनामा है। मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां 23 दिसंबर 2000 को 73 साल 2 माह की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची के कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मैडम नूरजहां मनो मट्टी के नीचे अब्दी दिन सो गई, लेकिन उनकी मधुर आवाज शायकीन मौसीकी के कानों में अब भी गूंजती है। मौसीकी से मोहब्बत करने वालों के दिलों में मैडम नूरजहां आज भी जिंदा जावेद हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि मैडम ने अपने एक गीत में कहा था, गाएगी दुनिया गीत मेरे। सुनने वाले तो सुनते ही हैं, लेकिन गाने वाले भी उनके ही गीत गाते हैं। यही किसी भी फनकार का सबसे बड़ा विरसा हयात होता है। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले अंग मेरे, निराले रंग मेरे, भरे हैं अरमानों में, गाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आके हमें अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद दिलचस्प और मजेदार वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया।